दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए डीडीए की जो नई भर्ती निकली है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी निकली है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर निकाली गई है वैकेंसी। इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने के डेट्स है, जितने भी पोस्ट इसमें निकाले गए हैं सभी के लिए फॉर्म अप्लाई करने के जो डेट्स है यहाँ पर 6 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक। ठीक है, 6 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के डेट्स है। और इसका जो एग्जाम होगा स्टेज 1 का दिसंबर से जनवरी में, और स्टेज 2 का जो है अभी तक बताया नहीं गया है। डीडीए के वेबसाइट पर आपको दिखते रहेगा या मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा स्टेज 2 का कब होगा। फिलहाल मैं बता दूं कि यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, जैसे डायरेक्टर का पोस्ट है आपका, यहाँ पर आप देखिएगा तो डिप्टी डायरेक्टर का पोस्ट है, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग का पोस्ट है। उसके बाद आप नीचे चलते जाइएगा तो जो फेमस पोस्ट सब है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका जो फेमस पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो जूनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट है। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेटर के बाद ये जो स्टेनोग्राफर डी ग्रेड है ये बहुत लोगों का फेवरेट पोस्ट होगा। फिर आपका पटवारी यहाँ पर आ गया, फिर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। ठीक है, मेनली मैं यहाँ पर बदलाव बताने आया हूँ, तब भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फेमस पोस्ट है। जैसे माली का फेमस पोस्ट रहने वाला है, जिसमें कि टोटल वैकेंसी यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 282 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, एमटीएस के लिए जो है 745 टोटल वैकेंसीज़ है यहाँ पर, जिसके लिए सिर्फ 10th पास मांगा गया है। माली के लिए भी सिर्फ यहाँ पर 10th पास मांगा गया है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वह भी मैं एमटीएस और माली का आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो बदलाव किए गए हैं वह मैं आपको बता दूँ कि अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 से लेकर 5/11/2025 के बीच का होना चाहिए बना हुआ, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हो तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 5 नवंबर 2025 के बीच में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखें। और साथ ही साथ अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो यहाँ पर बोल दिया गया है कि आपका जो है 5/11/2025 से पहले का SC ST सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपको भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर EWS के लिए इन्होंने बताया है कि आपका जो EWS का सर्टिफिकेट है वो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले यहाँ पर बना होना चाहिए। मतलब जिनका भी OBC SC ST और EWS है तो उनका फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का आपको खास ख्याल यहाँ पर रखना है। उसके बाद हम लोग अगर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे चले तो एज लिमिट बहुत अच्छा खासा यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। मेन चीज़ जो यहाँ पर है, ठीक है, तो मेन चीज़ इन्होंने यहाँ पर दिया है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न से भी पहले मैं बता दूं, फॉर्म फीस जो UR OBC नॉन क्रीमिलियर और EWS के लिए है 2500 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्म फीस है। ठीक है, SC ST के लिए जो फॉर्म फीस रखे गए हैं, फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर और PWBD के लिए यहाँ पर 1500 रुपये रखे गए, वो भी बहुत ज़्यादा फॉर्म फीस है। इतना ज़्यादा फॉर्म फीस नहीं रखना चाहिए था। ठीक है, फॉर्म फीस थोड़ा इन लोगों को कम रखना चाहिए था, इतना खतरनाक फॉर्म फीस नहीं रखना चाहिए था। अब यहाँ पर अगर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ बढ़ें कि सभी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग का जो मेन पोस्ट यहाँ पर जिसका एग्ज़ाम पैटर्न मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, आपका कौन सा हो सकता है। देखिए स्टेनोग्राफर डी ग्रेड के लिए आपको क्या क्या पूछा जाएगा। आपसे यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा। मतलब इसमें आपके रीजनिंग पूछ रहे हैं, इंग्लिश पूछ रहे हैं, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से 100 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन। ठीक है, और कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ पर अगर क्वेश्चन की संख्या देखें तो 100 और इधर 100 200। ठीक है, 220 क्वेश्चन यहाँ पर है, और 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी इसमें होगा, टाइपिंग टेस्ट भी होगा। लेकिन पटवारी भी नहीं, आपको माली के पोस्ट पर ले सकते हैं। ठीक है, माली में देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। माली में रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन, और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए? 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पर माली से मुझे तो पार्ट 1 में यहाँ पर दिख रहा है कि 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फिर पार्ट 2 भी यहाँ पर दिख रहा है। तो पार्ट 1 में लगता है कि माली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 में ये सब पूछे जाएंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चंस यहाँ पर दे रहे हैं, 2 घंटे का समय माली में दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर देखिए एमटीएस में, तो एमटीएस में तो फिर वही पैटर्न है जो कि सभी पैटर्न रहता है, 25-25 करके, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज। ठीक, तो यहाँ पर माली में आपको यहाँ पर बेनिफिट दिख सकता है। अगर आपको माली का नॉलेज है तो क्वेश्चन पेपर सेल बी ऑफ 100 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। मतलब माली का जो नॉलेज है उससे यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ जो पार्ट 2 आप देख रहे हो, तो पार्ट 2 में जो है ये सब थोड़ा थोड़ा रीजनिंग ये सब पूछा जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे में आपको यहाँ पर बनाना है। तो अगर आप यहाँ पर डीडीए की किसी भी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो तो डीडीए के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।